हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आपका चैप्टर चल रहा है न्यू। ठीक है, ये आपका न्यू का दूसरा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उसको कैसे आपको डील करना है, ठीक है, वो सारी चीजें हम आपको क्वेश्चन में बता रहे हैं। हम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हर एक चैप्टर के वो सारे कवर करेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है आपका, एक उत्तम न्यू में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा गया है, रिपीट होता है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका कि एक उत्तम न्यू की जगह आपकी अच्छी न्यू भी आ सकती है। अच्छी न्यू की क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए या हो सकती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपको। कैसे बताया मैंने। एक तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एक उत्तम नींव की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक उत्तम की जगह अच्छी पूछ सकता है, एक अच्छी नींव की क्या क्या आवश्यकताएं होती है या जरूरतें हो सकती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो, किसी भी अच्छी नींव की कुछ मुख्य पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ मुख्य पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, एक अच्छी नींव में होने चाहिए। क्या मेन पॉइंट, कुछ मेन पॉइंट होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं किसी भी एक उत्तम या अच्छी नींव के लिए, वो आपको पता होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है सॉरी, वो आपको पता होना चाहिए। मेन पॉइंट है कुछ जो आपके लिए, चाहे तो आपकी कोई भी नींव हो, एक अच्छी नींव बनाने के लिए कुछ मेन पॉइंट होते हैं। जैसे उसका गुरुत्व केंद्र। क्या गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र। अब गुरुत्व केंद्र क्या वर्क होता है। गुरुत्व केंद्र होता है आपका सुपर स्ट्रक्चर। आपका सुपर स्ट्रक्चर और फाउंडेशन की जो गुरुत्व केंद्र है एक ही रेखा में होना चाहिए। जैसे आपकी ये फाउंडेशन है, ये आपकी क्या है, फाउंडेशन है। ऐसा आपकी है फाउंडेशन। यहाँ पर आपका क्या होगा, जीएल हो गया, जीएल हो गया। यहाँ पर आपका प्लिंथ लेवल हो गया और ऊपर आपका सुपर स्ट्रक्चर है। ऊपर आपका क्या है, सुपर स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों का गुरुत्व केंद्र एक रेखा में होना चाहिए। यानी कि अगर ये गुरुत्व केंद्र है, ये गुरुत्व केंद्र है आपका, तो ये आपका क्या होना चाहिए, एक ही रेखा में होना चाहिए। नंबर एक पॉइंट, एक अच्छी नींव की विशेषता होती है। एक अच्छी नींव की विशेषता क्या होती है कि आपकी नींव, आपकी नींव और ये अधिसंरचना, अधिसंरचना, आपकी नींव और अधिसंरचना का गुरुत्व केंद्र, ये क्या है, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, गुरुत्व केंद्र। तो आपकी नींव और अधिसंरचना का गुरुत्व केंद्र एक ही रेखा पर होना चाहिए। ठीक है, या एक ही रेखा पर रहे। नंबर एक पॉइंट। अब नंबर दो पॉइंट अगर हम देखें, नंबर दो पॉइंट हम देखें, क्या होता है, भार अंतरण। भार अंतरण, भार अंतरण होता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। भार अंतरण क्या होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन। भार अंतरण होता है आपका भार अंतरण। भार अंतरण क्या होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अधिसंरचना से आ रहे भार को, ये अधिसंरचना है और अधिसंरचना से कुछ भार आ रहा होगा। अधिसंरचना से आ रहे भार को नींव क्या करती है, अवमृदा। नींव, इसके नीचे क्या होती है, इसके नीचे अवमृदा होती है। इसके नीचे क्या होती है, ये नीचे होती है अवमृदा। अवमृदा यानी कि सब सोइल, सब सोइल। तो क्या होता है कि सुपर स्ट्रक्चर से आ रहे भार को, सुपर स्ट्रक्चर से आ रहे भार को नींव सब सोइल पर स्थानांतरित कर देती है, आसानी से स्थानांतरित कर देनी चाहिए। तो ये एक दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भार अंतरण, लोड डिस्ट्रीब्यूशन। लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अधिसंरचना, अधिसंरचना से जो भार आएगा उसको नींव क्या सब सोइल पर आसानी से क्या कर देनी चाहिए, स्थानांतरित कर देना चाहिए। किसको, लोड को, भार को स्थानांतरित कर देना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आपका आता है निर्माण व्यय। निर्माण व्यय, निर्माण व्यय क्या है कि कोई भी नींव बनाने में, कोई भी नींव बनाने में कम खर्चा आनी चाहिए और नींव उत्तम होनी चाहिए। कोई भी नींव बनाने में, नींव क्या है, नींव बनाने में कम से कम खर्चा आना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा खर्चा नींव में ही कर दो, पूरे बिल्डिंग का खर्चा नींव में ही कर दो, ऐसा नहीं है। आपको नींव में कम से कम खर्चा करना चाहिए और एक क्वालिटी उत्तम भी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है इसका, ये आपको याद रखना चाहिए मेन पॉइंट। अब उसके बाद आता है अतिरिक्त भार। क्या, अतिरिक्त भार। अतिरिक्त भार, अतिरिक्त भार क्या होता है, अतिरिक्त भार होता है कि आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया,
आपने फाउंडेशन बनाई, फाउंडेशन के बाद सुपर स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि अधिसंरचना बनाई। उसके बाद आप इस पर अतिरिक्त जो भार आता है, भविष्य में कभी भी अतिरिक्त भार कितना भी आ जाए, तो क्या होना चाहिए कि आपकी नींव इतनी उत्तम और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इसको आसानी से सहन कर सके। क्या कर सके? इसको आसानी से सहन कर सके। भविष्य में आने वाले अतिरिक्त भार को आपकी नींव आसानी से सहन कर सके। एक नींव की ये भी एक अच्छी नींव की क्या होती है? आवश्यकता होती है या विशेषता होती है। ठीक है। अब उसके बाद आता है कुप्रभाव से सुरक्षित। कुप्रभाव से सुरक्षित। कुप्रभाव कुप्रभावों से सुरक्षित। ठीक है। कुप्रभाव से सुरक्षित। कुप्रभाव कैसे होते हैं? वायुमंडलीय प्रभाव। हाँ, नींव कैसी होनी चाहिए कि आपकी वायुमंडलीय प्रभाव से सुरक्षित होनी चाहिए। नींव कैसी होनी चाहिए? आपकी वायुमंडलीय प्रभाव से सुरक्षित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वायुमंडलीय प्रभाव से आराम से सुरक्षित रहे। ठीक है। तो ये आपका इसका पॉइंट आता है। उसके बाद आती है इसकी आयु। उसके बाद हम बात करते हैं आयु की। आयु क्या है? नींव की आयु हमेशा, आपकी जो नींव आप बना रहे हो, नींव की आयु हमेशा अधिसंरचना से अधिक होनी चाहिए। ये नहीं कि ये कम हो। नींव की आयु हमेशा अधिसंरचना से अधिक होनी चाहिए। जो आपकी अधिसंरचना है, जो आपका स्ट्रक्चर है, उससे अधिक होनी चाहिए किसकी? नींव की आयु। नींव की आयु क्या होनी चाहिए? अधिसंरचना से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नींव में प्रयोग पदार्थ। नींव में प्रयोग पदार्थ। अब नींव में प्रयोग क्या पदार्थ है? जो हम नींव में पदार्थ प्रयोग करेंगे, जो मटेरियल हम प्रयोग करेंगे, हम ये नींव बना रहे हैं, नींव में हम जो मटेरियल प्रयोग करेंगे, वो मटेरियल ऐसे होने चाहिए कि उस पर सब सोइल और नमी का कोई असर ना पड़े, यानी कि वो डैमेज ना हो। नींव में प्रयोग होने वाले मटेरियल पर सब सोइल, किसका? सब सोइल का और सीलन, नमी का कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये कुछ मेजर पॉइंट होते हैं। ये मेन पॉइंट था आपकी एक अच्छी किसके? एक अच्छी नींव के लिए या उत्तम नींव के लिए। उत्तम नींव के लिए क्या क्या विशेषताएं है? तो ये विशेषताएं आपको याद रखनी होगी। नंबर 1, गुरुत्व केंद्र एक ही रेखा में होना चाहिए। नंबर 2, अंतरण, भार अंतरण, यानी कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या सब सोइल पर समान स्थानांतरित कर दे। नंबर 3, निर्माण व्यय, कम से कम खर्चे पर आप नींव बना सके। अतिरिक्त भार, भविष्य में कभी भी अतिरिक्त भार हो उसको आपकी नींव सहन कर सके। ठीक है। कुप्रभाव, आपकी नींव वायुमंडलीय प्रभाव से सुरक्षित रहे। आयु हमेशा, नींव की आयु हमेशा अधिसंरचना से अधिक होनी चाहिए। और उसके बाद नींव में प्रयोग होने वाले मटेरियल पर सब सोइल और मृदा और नमी का कोई असर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे कैसे, अब उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जरूरी था कि आपको हम ये समझाएं। चलिए अब हम देखते हैं एक एक पॉइंट में। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन में लिखना है। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन में लिखना था, ये था पहले आपको समझाना कि आपको पहले समझ में आने चाहिए एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर आंसर लिखना है। अब आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो आप लिखेंगे उत्तम नींव की निम्नलिखित विशेषताएं। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? उत्तम या अच्छी। उत्तम नींव की निम्न विशेषताएं। क्या? निम्न विशेषताएं। ठीक है। नंबर एक में आपका क्या आता है? नंबर एक में आता है आपका गुरुत्व केंद्र। नंबर एक आता है आपका गुरुत्व केंद्र। तो आप गुरुत्व केंद्र, सेंटर ग्रेविटी को कैसे लिखेंगे? गुरुत्व केंद्र क्या होता है? गुरुत्व केंद्र होता है अधिसंरचना एवं नींव का गुरुत्व केंद्र एक रेखा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक रेखा में होना चाहिए। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ये आपको लिखना था। अब नंबर दो है भार अंतरण। भार अंतरण का मतलब होता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहां पर आप लिखेंगे अधिसंरचना से आ रहे भार को, अधिसंरचना से आ रहे भार को नींव आसानी से
स्थानांतरित कर दे, स्थानांतरित कर दे। ठीक है, तो क्या होता है कि अधिसंरचना का जो भार है, अधिसंरचना का जो भार है, न्यू उसको आसानी से स्थानांतरित कर दे। किस पर? सब सोइल पर। किस पर? सब सोइल पर। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपका पॉइंट आता है आईयू का। आईयू, आयु कैसी होनी चाहिए? आयु कैसी होनी चाहिए? आयु कैसी होनी चाहिए आपकी? चलो मैंने आयु लिख दी, तो आयु क्या होनी चाहिए? अधिसंरचना से न्यू की आयु, न्यू की आयु, सही से लिख देते हैं, न्यू की आयु अधिसंरचना, अधिसंरचना से अधिक होनी चाहिए, से अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो नींव की आयु अधिसंरचना से अधिक होनी चाहिए। अब हम यहां पर लिख देते हैं निर्माण व्यय। किसका? निर्माण, निर्माण व्यय, निर्माण व्यय। निर्माण व्यय क्या है? कि नींव बनाने में कम खर्च आए। क्या? नींव बनाने में खर्च कम आए, खर्च कम आए। क्या? नींव बनाने में खर्च कम आए। ये है आपको लिखना है निर्माण व्यय में। निर्माण व्यय के बाद आप लिखेंगे कुप्रभाव। क्या लिखेंगे? कुप्रभाव, कुप्रभावों से सुरक्षित। कुप्रभावों से सुरक्षित मतलब वायुमंडलीय प्रभाव से सुरक्षित होनी चाहिए। क्या? वायुमंडलीय प्रभावों से सुरक्षित होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट जैसे भी आपको कोई सा भी पॉइंट कहीं पर भी आया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और आपको कोई भी पॉइंट कहीं पर भी याद आ रहा है तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे यहां पर अतिरिक्त प्रभाव। क्या लिखेंगे? अतिरिक्त प्रभाव, अतिरिक्त, अतिरिक्त भार, सॉरी, अतिरिक्त भार। अतिरिक्त भार क्या है? भविष्य, नींव पर भविष्य में आने वाले भार को वह सहन कर सके। क्या? नींव, नींव भविष्य में आने वाले, आने वाले अतिरिक्त भार को सहन कर सके। अतिरिक्त भार, अतिरिक्त भार को सहन कर सके, सहन कर सके। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर अतिरिक्त भार आ जाए, न्यू भविष्य में आने वाले अतिरिक्त भार को सहन कर सके। अगर भविष्य में अतिरिक्त भार आ जाए तो उसको सहन कर सके। अब हम लिखेंगे न्यू में प्रयोग निर्माण पदार्थ, न्यू में प्रयोग निर्माण पदार्थ, न्यू में प्रयोग निर्माण पदार्थ। न्यू में प्रयोग निर्माण पदार्थ क्या है? न्यू में प्रयोग होने वाले निर्माण पदार्थ पर, न्यू में प्रयोग होने वाले निर्माण पदार्थ पर अवमृदा और नमी का कोई प्रभाव ना पड़े। क्या? न्यू में प्रयोग होने वाले निर्माण पदार्थ पर कैसे होने चाहिए? न्यू में प्रयोग होने वाले निर्माण पदार्थ जिन पर अवमृदा और नमी का कोई प्रभाव ना पड़े। यहां पर लिखेंगे आप न्यू में प्रयोग होने वाले निर्माण पदार्थ, निर्माण पदार्थ पर अवमृदा, अवमृदा व नमी का कोई प्रभाव ना पड़े, नमी का कोई प्रभाव ना हो, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये थे आपकी एक अच्छी या उत्तम नींव की निम्नलिखित आवश्यकताएं जो आपको लिखनी होगी। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए एक अच्छी नींव की निम्नलिखित आवश्यकताएं लिखो, तो आपको क्वेश्चन ऐसे लिखना होगा जैसे मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर आपको सारी चीजें लिखवाई है, आप नोट करते जाइए, आपको एक एक पॉइंट याद होते चले जाएंगे। जैसे हमने आपको पहले समझाया उसको समझिए, उसके बाद आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि डाउट आपका खत्म भी हो गया होगा उत्तम नींव की आवश्यकताओं से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर